दो लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ब्रिज ऊपर रहता, रोड नीचे रहता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे जा रही, लेकिन आपस में कभी टकरा नहीं रही है। जहां पे आपको पेन उठाना पड़ जाए वो कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार पूछा है। और सेम टू सेम कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हुए, डिक्टो कंसेप्ट जहां यूज हुए मैं आपको वो बता रहा हूँ। बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना और नंबर यूं हाथ में जीतना है, हर एग्जाम को जीतना। और मुझे भरोसा है कि आप सब कर लोगे। आज के दिन में आपके लिए लेके आ गया हूं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलते हैं ना मोस्ट 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 मोस्ट, जितने मोस्ट लगा लो उतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेके आ गया हूं, जो क्लास 12th में लगातार पूछे जा रहे हैं, जहां से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं 10 साल से। बस आपको करना है, एक पेज उठाना है, जो फॉर्मूला मैं बताऊं वो फॉर्मूला आपको उस पेज में लिख लेना। उसके बाद 5 6 7 8 साल के लगातार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगली स्लाइड में देके रखे, उनको सॉल्व कर लो। बेटा परसेंटेज कहीं नहीं गए, 100% डिक्टो है कि क्वेश्चन आएगा। क्यों 100% बोल रहे हैं अपन? क्योंकि लगातार अगर 6 साल से पूछ रहा है, इस साल भी पूछ सकता है। बस देखते रहिए, वीडियो पूरी देखते रहिए। बस देखो, सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करूंगा। सबसे पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे शॉर्टेज डिस्टेंस। पहले लाइंस का पूछेगा, आप जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे, ये डॉट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे मॉडुलस लगाओगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो लेक्चर देख लेना मैंने कैसे करवाए हैं और कैसे अप्लाई करवाए हैं। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मूले यूज हो गए। अब देखो जादू, देखो जादू, ये देखो 2019 20 22 23 2023, यहां देखो 2024। क्यों हिला डाला ना? क्वेश्चंस देखो, सब जगह क्या लिखा तुम पढ़ो, शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या लिखा सब जगह? शॉर्टेज डिस्टेंस। कहीं पे ऐसी जगह लिखी जाए शॉर्टेज डिस्टेंस ना लिखा हो? ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस, आप ये देखो शॉर्टेज डिस्टेंस, हर जगह शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला आया है। और ये रखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर्मूला को नोट करो, कॉपी में नोट करो, अभी नोट करो, करो पेपर में आने वाला है इसलिए नोट करो। ठीक है, अगला देखो। अब मैंने बोला डायरेक्शन कोसाइंस, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस। आपने ये वेक्टर और 3D दोनों के अंदर डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं। अब आपको यहां देखना है इसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कंसेप्ट मैंने आपको क्लास के अंदर क्लियर कर दिए हैं। यहां से बस आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला है, क्वेश्चंस कहां पूछे, बस ये देखना है। ये पीडीएफ को PWF पे मिल जाएगी, फ्री में मिलेगी सबको, फ्री में। बस आपको ये फॉर्मूला देखना है। लगातार जो 8-10 क्वेश्चन पुराने पेपर में है ना, लगा लो उसको। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस के कितने क्वेश्चन आए, दिखाऊं जादू? दिखाऊं? देखो 2019, देखो 2022, देखो 2023, देखो 2023, देखो 2020। और दिखाऊं क्या? और दिखाऊं क्या? बस अभी इतना ही दिखाता हूं। 19 20 21 में नहीं आया, 22 23 और 24 में थोड़ा घूमता फिरता रिलेटेड आया था, परपेंडिकुलर जैसा। ठीक है ना? मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला क्या रहता है और कैसे क्वेश्चन यूज होते हैं। क्लियर है ना? बस यही तो चाहिए। अगला देखो, अगला होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सभी ने पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा हो तो बेटा लेक्चर देखो ना, मजे जाए लेक्चर में तब आके बोलिएगा कि गुरुदेव आपके लेक्चर में मजे नहीं आए, तब बोलिएगा। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते कैप से, टोपी। मैंने बोला था ना यहाँ पे कंसेप्ट समझा आपको, ये आपके गुरुजी, ये आपके गुरुजी की मिसेस, ऐसा करके कंसेप्ट समझाया था, बस वही लगेगा। ठीक है, साथ में आपको एक देखना प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। यही तो था, गुरुजी का कंधा कहीं रखा रहा था, उनका कंधा कहीं रखा रहा था, वही तरीके से फॉर्मूले याद करवाया था मैंने। भूले तो नहीं हो ना? नहीं भूले, बहुत बढ़िया। ये होता प्रोजेक्शन के फॉर्मूले। अगर बी का ए में रहेगा तो क्या रहेगा, ए का बी में रहेगा, तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए और पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, टेंशन मत लो। अब देखो क्वेश्चन प्रोजेक्शन के और यूनिट वेक्टर के क्वेश्चन देखो। 2020 दिख रहा है आपको, 2020 देखो, 22 दिख रहा है, देखो 23 दिख रहा है, देखो 24 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो, यस और नो बिल्लू लोगों, बताओ कितने लगातार क्वेश्चंस पूछे पुराने पेपर में। अभी 3 फॉर्मूले बताए हैं, बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूले जो पेपर में छप रहे हैं वो बताए। अभी बस 3 फॉर्मूले की बात करी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की झली लग गई। अगला देखो, अरे भैया 3 तो यहां पूछे थे, और देखो मेरे बच्चे 2024 में यहां पूछा है। ये भी किसी ना किसी पेपर में आया, मैं मेंशन करना भूल गया। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगला फॉर्मूला देखो, बिल्कुल आपकी डिमांडिंग के ऊपर लेके आया चीजें। ये मत बोलना अरे गुरुजी ये क्या है, आपने बोला फॉर्मूला लेके आ गया ना, अब पढ़ने का काम तुम्हारा है। मुझे 95% प्लस चाहिए है मैथ्स में, एनी हाउ कुछ भी करो मुझे चाहिए। मेहनत करो, सो मत, कुछ मत करो, मुझे चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। अब देखो ये बेटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर,
यहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस तो कम पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछ सकता है करंट ईयर क्वेश्चन में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपके कहीं ना कहीं के फॉर्मूले में लग ही जाएगा, कहीं का भी सॉल्व कर लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आ ही जाएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ये देखो 2000, देखो इसलिए लिख के आया 2025, इसलिए 2025 लिख के आया मैंने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना। ये एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर का। क्वेश्चन ही नहीं, कंसेप्ट ये आ सकता है, क्वेश्चन की गारंटी नहीं, कंसेप्ट की गारंटी हो सकती है, ठीक है ना। अगला देखो, अब मैं बात करूं, अरे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अरे गुरुदेव ये पढ़ा क्यों रहे हो आप, हमें ये तो बता दो। बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बेटा इतने क्वेश्चन आइए, देखो रो, ये पहली रो लिखते दूसरी कॉलम लिखते, मतलब इसका 2x2 ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन देखो, तुम तो झड़ी देखो क्वेश्चंस की, देखो 2023 देख, अरे 2023 दिख गया, दिख गया, अरे गुरुदेव दिख गया, 2024 दिख गया, दिख गया, 2020-22 दिख गया, दिख गया। आगे देखो, अब देखो देखो 1 2 3 4 पेपर में पूछा है, 4 साल से लगातार ये पूछा आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है ना, 4 साल से लगातार पूछा आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। अब आगे देखो, अरे भैया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना और नंबर यूं यूं हाथ में, ये एडिशन करना, पहले का पहला दूसरे दूसरा कंसेप्ट मैंने बता। देखो क्वेश्चन देखो, देखो कुछ बोलने की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत है मुझे, देख लो 20 19 22 22, कुछ बोलने की जरूरत पड़ी मुझे, नहीं पड़ी ना। क्या तुम मुझे बताओ 7 को 3 में प्लस नहीं कर सकते क्या, 0 को 0 में प्लस नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते क्या, बोल दो, इतना इजी था। और देखो मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा माना मल्टीप्लीकेशन टफ होता है, थोड़ा सा एज कंपेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टफ है, इतना भी टफ नहीं जितना तुम सोच रहे हो। क्वेश्चन देखो, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एमपी बोर्ड 2024 22 24, अब क्या किया, देखो आपको निकालना है ए डैश निकालना, वो स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने बताया था, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, 3 क्वेश्चंस आए स्क्यू सिमेट्रिक रिलेटेड। और देखो अब भैया ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट में आपने देखा होगा ऐसे 3 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बेटा आपको इसको डिटरमिनेंट का सॉल्व नहीं करना है, वो सिर्फ दे रहा है 4 एलिमेंट का, 1 2 3 और 4, बस 4 को सॉल्व करना है। अब देखो इसमें तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता था, कहां प्लस करे कहां माइनस करे, और बहुत लंबा जाता था। क्या तुम ये 2 को नहीं कर सकते क्या सॉल्व? अब 2 के बेटा इतने क्वेश्चंस आए ना, आपकी आंख फट के 4 हो जाएगी। पुराने पेपर में इतने क्वेश्चंस आए, ये देखो 2023 24 24 22 21, क्या 2 नंबर के टर्म में इनका मल्टीप्लाई करना है, 4 और माइनस करके 4 और का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, माइनस करते हैं तो +4 हो गया 8 है, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो जैसा आप चाहो। कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 आया, बीच में माइनस लगता है, ये एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके -4 आया, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ भी था क्वेश्चंस में, इतना सा क्वेश्चन था, और देखो पुराने पेपर में झड़ी लगी है। आगे देखो, ये देखो क्या पूछा है 2024, फिर झड़ी लग गई झड़ी, कुछ नहीं करना था, x² = 36 ± 6, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आगे देखो, अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियबिलिटी से मतलब 90-10 का रेशो चलता है, 90 टाइम्स कंटिन्यूटी से आते हैं, 10 टाइम डिफरेंशियबिलिटी से आता है। मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखो, लिख दूंगा फिर बच्चे देख लेंगे कि सर आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्यों नहीं कराया। अब देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, मैंने बताया था जहां पे आपको पेन उठाना पड़ जाए वो कंटिन्यूअस नहीं है। यहां 3 बार पेन उठा के बनाना पड़ रहा, कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे 4 बार पेन उठाना पड़ेगा, नहीं है। यहां पे 3 बार पेन उठाना पड़ेगा, नहीं है। यहां पे 3-4 बार उठा के रखना पड़ेगा, नहीं है। क्लास में कंसेप्ट क्लियर किए, ये पेन उठाने के देख लो, अगर पेन उठाना पड़ जाए, सिर्फ 2x को देखो, इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंटिन्यूअस है।
पूरा क्लास में कवर किया, डोंट वरी, क्लास में सब चीज कवर करी है। जो बच्चा मुझे सुन पा रहा है, जो समझ पा रहा है, उसको पता हो क्लास में सब चीज कवर करी। मेरा यहाँ पे मुद्दा ये है कि फॉर्मूला कहाँ के, वो लगातार 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ के फॉर्मूले आ रहे हैं, बस जो डिक्टो उसी कंसेप्ट के ऊपर है। आप कहीं की बुक खोल लो, कहीं की भी कुछ खोल लो, आपको कंसेप्ट के लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, कंसेप्ट के लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने आपको वो लेके आया हूं कि आपकी फॉर्मूले के साथ साथ आपको उसी कंसेप्ट बेस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। देखो कंटिन्यूअस पूछा, 20 में पूछा, आगे देखो। अब इसका कंटिन्यूअस के फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, LHL, RHL और जीरो। इस बेसिस से आपको चेक करना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया था, आपको बस क्वेश्चंस बताने आया हूं, यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस वो दिखाने आया हूं। देखो 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 19 19 24 19, फिर देखो आप, फिर देखो 22 20। अरे ये तो जादू बना दिए सर, ये क्या बोल रहा हो कि आप मन से तो नहीं लिख के आ रहे हो इसको कि फॉर्मूला आ गया मन से लिख दो। बेटा आए हैं, पुराने पेपर में आए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो देखो क्वेश्चन देखो 22 20। अब डिसकंटिन्यूटी पे तो आते नहीं, डिफरेंशियबिलिटी पे आते नहीं, डिफरेंशिएशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन के हम नॉर्मल फॉर्मूले तो आज सभी कर लेते हैं। एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, पैरामेट्रिक। कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था यहां से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था पैरामेट्रिक वाला। इसको कैसे करते हैं आपने देखा होगा, एक थीटा के फॉर्म में रहता है, दूसरा थीटा के फॉर्म में रहता है, लेकिन एक्स के फॉर्म में आंसर पूछता है। अरे गुरुदेव आप बोलना क्या चाह रहे हो, ये देखो फॉर्मूले आप कहां समझोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब ये देखो एक्स का टी के टर्म में दिया है, ये देखो वाई भी टी के टर्म में दिया है, लेकिन डीएक्स के फॉर्म में पूछा है। आप क्या करोगे, पहले इसका करोगे और वाई अपॉन एक्स कर दोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कहां पूछा, 2022 में पूछा है। और देखो कहां पूछा, 24 में और 22 में पूछा है। क्या नहीं कर पाओगे, लगातार पूछा है। और सेम टू सेम कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हुए, डिक्टो कंसेप्ट जहां यूज हुए मैं आपको वो बता रहा हूं बस। बाकी ऐसे कंसेप्ट अदर क्वेश्चंस में भी यूज हो रहा है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, 70% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना ये बात। आगे देखो, अब मैं बोल रहा रेट ऑफ चेंज, इसमें बोलूंगा ना जितना इंपॉर्टेंट, जितने स्टार आप बना सको ना, जितने स्टार आप बना सको पेपर में बना के जान, पेपर नहीं घर की कॉपी में जितने स्टार बना सको बना लो। क्यों, अब दिखा रहा हूं। देखो 2020 आया क्वेश्चन, क्लास में करवाया है। ये देखो 2019 दिख गया, 19 देखो, 2023 2019 2020। कोई को बोलने की जरूरत पड़ी क्या मुझे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बताओ पड़ी क्या मुझे जरूरत, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट, अब आपको पता चल गया। और देखो भैया, ये तो पहली स्लाइड थी भैया जी, अब दूसरी स्लाइड भी देखो भैया जी, क्या बोलना चाह रही दूसरी स्लाइड, देखो 22 24 24 बोलना चाह रही भैया जी। आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू ऐप में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। नहीं कर पाया तो मैसेज कर देना कि मैं बता दूंगा और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे भैया ये क्या, बेटा इसमें से आपने अगर 2 कंसेप्ट भी पढ़ लिए ना, आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए। ये कंटो मैं बात कर रहा हूं इसका। अभी अपन ने क्या देखा, रेट ऑफ चेंज और मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 3 कंसेप्ट पढ़ लिए, 12 नंबर कहीं नहीं गए। बता रहा हूं कैसे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो भैया जी, जो जीरो से बड़े होते हैं इंक्रीजिंग, जीरो छोटे होते डिक्रीजिंग, बराबर होते हैं तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो भैया जी, अब देखो भैया जी 2023 2024 2023 2024। अरे सर ये तो 2 ही साल हुए, और में आए अगले पेपर भी उठा के देखो, उसमें भी आया, कहीं कहीं मैंने 23 को सिर्फ 23 से लिख दिया, 22 में आया मैंने उसको लिखा नहीं। आगे देखो 24 24। अब मुझे बताओ इतने क्वेश्चन पेपर 24 में, 1 2 फंक्शन 3x, और ये देखो 24 24। अरे भैया जी इतने कितने क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन आता ना इससे, पहला ऊपर नीचे और में, और 24। ये सेम टू सेम क्वेश्चन शायद 21 में भी आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन देख लेना उठा के। आगे देखो, अब मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमा की, ये सब चीज सेम होता है, क्लास में मैंने बताया था बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से बताया। अब देखो आगे देखो, ये मैक्सिमम मिनिमा के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस दिख गए। सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने का सिर्फ एक कंसेप्ट लगा, और ये पूरे पूछे जाने वाले पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और देखो ये देखो मैक्सिमम मिनिमा के 19 में भी 19 में भी 19 में भी सब पूछे। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेथड, इस पे आप जितने स्टार चाहो उतने स्टार बना लो।
अगर ये आपको 9 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले और क्लास में बताए थे, ये 12 फॉर्मूले आपको याद है, तो आपके कोई भी 6 नंबर नहीं छीन सकता सिर्फ फॉर्मूले याद होने से। अगर मैंने पूछा 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, बस इतना भी याद है, तो भी आपके नंबर कोई नहीं छीन सकता। समझ गए? तो वैसे ये फॉर्मूला याद कर लो। ये देखो, अब देखो 19, और गुरुदेव ये क्या लिख रहे हो आप, इतना लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा क्या लिख रहे हो बेटा? 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब मत बोल देना क्यों जरूरी है ये, अब मत बोल देना क्यों जरूरी, दिख गया क्यों जरूरी है। आगे देखो, आगे देखो, सेम टू सेम एक क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन एक ने एक साल में आया, और ये सब किस बेस पे? जो अभी 9 फॉर्मूले बताते उस बेस पे बस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं बात करूं, अरे यहां भी आप जितने चाहो उतने स्टार बना लो। स्टार तो पहले पूरी ये वीडियो ही है और ये पूरी पीडीएफ ही स्टार है, लेकिन ये जो स्टार के अंदर डबल स्टार है ना, ये वो डबल स्टार है। ठीक है ना? आपको सिर्फ याद करना है 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी बस। अब देखो, देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चे 2022, देख मेरे बच्चे 2022, देख मेरे बच्चे 2024। जीरो से अच्छा यहाँ पे 2 और 3 दे दिया, तो चलो ये 0 से ये वाली नहीं थी, ये हटा दो, कभी कभी हो जाता है। अब देखो 0 टू ए, 0 टू ए, 0 टू ए, 0 टू ए, फॉर्मूले देखो, देखो आगे बढ़ता हूं। अब बन अरे भैया भैया भैया, इस पे भी लगा लो, 1 ऑन टू, इस पे भी लगा लो, इस पे भी लगा लो। देखो अब ये कंसेप्ट मैंने क्लास बताया, जब भी मैंने लिख दिया कि आप रिवाइज करो तो पूरी वीडियो ना देखना पड़े, आप डायरेक्ट यहां से रिवाइज कर सको, इसलिए मैंने कंसेप्ट लिख दिए। अब देखो, देखो भैया कहां पूछा है, 2023 में पूछा भैया। आगे देखो भैया, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहां पूछा, 22 में और 24 में पूछा मेरे भैया जी। 22 में और 24 पूछा भैया जी। अब देखो अगला क्वेश्चन 2023 में, 24 में, 23 में, 24 में, और हर क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, 1 या ऑन टू। कहीं भी देख लो ऐसी चीज नहीं लिखेगी ऑन टू 1, देखो 1 ऑन टू, हर जगह 1 ऑन टू मिलेगा। एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे मैंने यहां बताया आपको क्वेश्चन 2 है ना, 2 के बाद 4 क्वेश्चन ये बताए बस, और पेपर देख लो लगातार 6 साल के पेपर कवर है इसमें, 6 साल के पेपर कवर है इसमें। आगे देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, अरे भैया जी इस पे बना लो स्टार, मतलब मोस्टली हर एक पीडीएफ, मतलब हर एक स्लाइड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। इतना भी कर लो ना मजे आ जाएंगे तुम्हें, इतना भी कर लिया मजे आ जाएंगे। अब देखो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लिख दिया, इक्विवेलेंस लिख दिया, तीनों जब होते जब इक्विवेलेंस कहलाते हैं। आगे देखो, और भैया यो का आगा, ये देखो 24, ये देखो 22, ये देखो 24, ये देखो 20, और हर जगह क्या पूछा है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, हर जगह सेम सेम चीज, हर जगह सेम सेम चीज। आगे देखो, देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस का मतलब तीनों हो, जब इक्विवेलेंस मतलब तीनों हो तब देखो हुई लाइन बन गई, लाइन बन गई, इतना इंपॉर्टेंट है। अरे अभी बंद नहीं हुआ, एक और लाइन आ गई। अब देखो, अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ये अपना बेटा इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं जस्ट आपको, ठीक है ना, कल की क्लास में शायद वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ाऊंगा मैं। अब देखो, देखो मेरे भैया 24, 22, 19, सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, सीधा ये बताना कि थीटा कब कहां लाई कर रहा है, किस किस के बीच में, बस यही प्रिंसिपल वैल्यू क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो 3 क्वेश्चंस, ये देखो फिर आए क्वेश्चंस 22 में, 22 में, 20 में, ठीक है ना, 22, 22, 20 में आए। ठीक है, अब बेटा एक बात सुनना, अब एक बात सुनना, मैंने आपको रिलेशन फंक्शन बता दिया पहला, साथ में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस बता दिए, मैट्रिक्स के बता दिए, डिटर्मिनेंट के बता दिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बता दिए, साथ में डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामेट्रिक फंक्शन बताया, इंटीग्रेशन के अंदर से फॉर्मूले बताए,
ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो रिपीटेड आती रहती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर 12 फॉर्मूले बताए। अब साथ में अपन ने मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज वाली चीजें देखी, रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। और लास्ट में अपन ने और क्या देखा, 3D देखा और वेक्टर देखा। अगर आप पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो और अभी आज जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, आप पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो और आज मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं इतना भी आप कर लेते हो, तो बेटा आपके 70% तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। मैं उन बैक बेंचर्स का भी ध्यान रखता हूं, मैं उन बैक बेंचर्स का भी ध्यान रखता हूं जो लास्ट के सिर्फ 1 मंथ पढ़ते हैं। तो बेटा जो पूरे पढ़ते आ रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जो मेरे प्यारे बैक बेंचर्स हैं बेटा इतना कर लो, जो मेरे बैक बेंचर्स से पास होना है इतना कर लो। इसमें जो सरल पार्ट लगे वो पहले करना, जो टफ पार्ट लगे उसको छोड़ देना पहले, उसके बाद में इसको करना, इतना कर लो बेटा 70% कहीं नहीं गए। बाकी मैं सभी से बोलूंगा पूरा पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जगह आप पूरी एनसीईआरटी फॉलो किया करो, क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी कैसे बन जाते हैं। ये तो एक चांस है कि ऐसे होते हैं, जैसे मूवी रहती है ना, आपको पता 2.5 घंटे की होती है, मतलब मूवी मतलब आप सिनेमा हॉल जाओगे या तो 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो जाएगी या 3 घंटे तक, बस इतना ही अंदाजा रहता है। ऐसा नहीं होता कि मूवी 1 घंटे में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता 6 घंटे चले। अब एवरेज ड्यूरेशन बना दिया ना मूवी का 2 से 2.5 घंटे, 2 से 3 घंटे। वैसे ही पेपर का भी अपन कैलकुलेशन लगाते हैं कि पुराने को देखा, इसको देखा और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीज देखी, तब पता चला कि हाँ ये अंदाजा हो गया, ये आपके हाथ में लड्डू रख दिया, बस इसको उठा खा लो। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करना। ये पूरी पीडीएफ आपको पीडब्ल्यूएफ पे मिल जाएगी। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, हर क्लास में मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, आई विल गिव माई 100% एट एनी हाउ। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में और मजेदार वीडियो लाऊंगा। जो वीडियो चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं वो लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए प्रिपरेशन अच्छी करते रहो। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।